हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट। आज हम ये प्रूव करेंगे कि नैंड गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है। जब हमने लॉजिक गेट्स का क्लासिफिकेशन किया था तब हमने बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स की क्या डेफिनेशन दी थी। बेसिक गेट्स होते हैं एंड और एंड नॉट गेट, और बूलियन फंक्शन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो वो तीनों बेसिक गेट्स को यूज़ करके डिज़ाइन किया जा सकता है। वैसे ही कोई भी बूलियन फंक्शन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसको या तो हम सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से या सिर्फ नॉर गेट की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। तो अगर हम ये कर दें कि एंड और इन्वर्ट जो है ये तीनों गेट्स अगर नैंड गेट्स की हेल्प से डिज़ाइन हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि नैंड गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि एंड और इन्वर्ट यूज़ करके कितना भी कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन हो वो डिज़ाइन किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे एंड और इन्वर्ट को विद द हेल्प ऑफ नैंड। अगर पहले इन्वर्टर की बात करें, इन्वर्टर यूजिंग नैंड, नैंड गेट का लॉजिक सिंबल ये होता है। सपोज इसके दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो इसका आउटपुट y क्या होगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इन्वर्टर डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों इनपुट्स हैं ए और बी दोनों को शॉर्ट करके एक कॉमन इनपुट प्रोवाइड करेंगे जिसको लेटर सपोज हम बोल देते हैं m। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे a भी m है और b भी m है, तो m डॉट m का होल कॉम्प्लीमेंट। और m डॉट m मीन्स 1.1 और 0.0, मतलब वही वैल्यू होगी। m डॉट m का मतलब m ही होता है, तो ये m कॉम्प्लीमेंट। तो y इज इक्वल टू m कॉम्प्लीमेंट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक इन्वर्टर। तो इस तरह से अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को हम शॉर्ट कर दें और उसको एक कॉमन इनपुट प्रोवाइड करें तो नैंड गेट वर्क करता है एज एन इन्वर्टर। अब एंड गेट कैसे फॉर्म करते हैं नैंड गेट से, एंड यूजिंग नैंड। ये नैंड गेट है। सपोज इसके दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम इस नैंड गेट को हमको अगर एंड गेट बनाना है तो इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट एंड नैंड से कैसे डिजाइन होता है, उस डिजाइन से ही यहाँ एक नॉट गेट बनाते हैं। तो y जब इस नॉट गेट से पास होगा तो y इज इक्वल टू ए बी। जब ये a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट से पास होगा देन वी विल गेट y इज इक्वल टू a डॉट बी। तो इन्वर्टर बनाने के लिए कितना नैंड गेट लगा, इन्वर्टर बनाने के लिए एक नैंड गेट लगा, एंड गेट बनाने के लिए दो नैंड गेट्स लगे। अब अगर हम और गेट भी डिजाइन कर देते हैं तो हमारा टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो और यूजिंग नैंड कैसा होगा, सपोज ये नैंड गेट्स हैं दो, इसको एज अ नॉट गेट हम यूज कर रहे हैं। अगर सॉरी, इस नॉट गेट का इनपुट ए है, इस नॉट गेट का इनपुट बी है, तो इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका आउटपुट होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम नैंड गेट से पास करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अपकमिंग लेक्चर्स में हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, उसके हिसाब से इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है।
ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, सिंपली डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में एक लाइन याद रखेंगे अभी के लिए कि डी मॉर्गन्स लॉ में किसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक रूल होता है, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। चेंज द साइन कैसे करेंगे, यहाँ डॉट का साइन है उसको चेंज करके प्लस कर देंगे, और ये लाइन जो है मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट जो है उसको ब्रेक करेंगे, मतलब हर एक इनपुट में वो ब्रेक हो जाएगा। तो ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ही हुआ, और बी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब बी ही हुआ। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो और गेट अगर हम डिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, तो 3 और गेट्स रिक्वायर्ड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बुलियन फंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी, Boolean function of any complexity can be designed with the help of AOI, एंड और इन्वर्ट को यूज करके हम बुलियन फंक्शन एनी कॉम्प्लेक्सिटी का डिजाइन कर सकते हैं, और ये एंड और इन्वर्ट हम डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट अलोन। सो नैंड गेट इज यूनिवर्सल। इस तरह से जो नैंड गेट है वो एक यूनिवर्सल गेट प्रूव कर दिया हम। तो नैंड गेट के बारे में अगर एक कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो एक कॉम्प्लीमेंट को डिज़ाइन करने के लिए अगर एक फंक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट, उसको डिज़ाइन करने के लिए कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड है, 1 नैंड गेट। अगर हमको ए डॉट बी इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है 2 नैंड गेट्स। और अगर हमको ए प्लस बी इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है 3 नैंड गेट्स। ए प्लस बी के लिए रिक्वायर्ड है 3 नैंड गेट्स। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम याद रखेंगे कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी डी के फॉर्मेट में है, या फिर इस फॉर्मेट में हम उसको अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड होंगे 3 नैंड गेट्स। जैसे कि हम ये ऊपर वाला ही एग्जाम्पल देख सकते हैं ए प्लस बी का, इसके लिए हम अभी प्रूव किए कि 3 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड है। तो ए प्लस बी को कैसे बोल सकते हैं अपन, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, मतलब ये इस फॉर्मेट का है, तो इसके लिए 3 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी सी अगर है, तो इसको बेसिक गेट्स यूज करके कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक तो इनपुट लाइन है ए, बी और सी का हो रहा है एंड ऑपरेशन, और इसका ए के साथ हो रहा है और ऑपरेशन। तो अब हमको इसको नैंड गेट के फॉर्मेट में डिजाइन करना है। तो एक चीज ये होती है कि अगर यहाँ पे बबल लगा रहे हैं, तो इस बबल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बबल होना चाहिए, ठीक। और अगर हम बबल्ड और गेट यूज करेंगे, तो ये बबल्ड और गेट जो है वो नैंड गेट होता है, हम प्रूफ किए थे पिछले वीडियो में। तो इस बबल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एक बबल यूज करेंगे। तो ये एक नैंड गेट हुआ, ये दूसरा नैंड गेट हुआ, और ये क्या हुआ, नॉट गेट। और नॉट गेट को अगर नैंड गेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कितने नैंड गेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, एक नैंड गेट। तो फाइनली इसकी डिजाइन कैसी होगी, ये नॉट गेट ए, ये 2 इनपुट्स बी सी, और अगर इसको इस नैंड गेट में इनपुट होगा तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, ये इसका
सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि अगर इन्वर्टर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए एक नैंड गेट रिक्वायर्ड है, अगर एंड गेट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए दो नैंड गेट्स रिक्वायर्ड है, अगर और गेट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए थ्री नैंड गेट्स रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ अगर हमको ए बी प्लस सी डी फॉर्मेट का कोई फंक्शन डिज़ाइन करना है तो उसके लिए भी थ्री नैंड गेट्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जब हम स्पेशल पर्पस गेट्स पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि उसको भी नैंड गेट और नॉर गेट के फॉर्मेट में डिज़ाइन किया जा सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।